नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। एयरफोर्स बोली ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आगे जानकारी देंगे। शहीदों के शव घर पहुंचे। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार खुल गए हैं, गतिविधियां भी सामान्य रही। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह ऑपरेशन अभी जारी है। हम समय आने पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में ब्रह्मोस एयरफोर्स एकीकरण और प्रीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी में वीर गति को प्राप्त हुए राइफलमैन सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है नारे वाले होर्डिंग लगाए गए। सुरक्षा बलों ने जैसलमेर के एक खेत में गिरी एक मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया, जिसे कल बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर सीमा पार से गोलाबारी में जान गंवाने वाले बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और गिरिजाघर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारतीय सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनाई गई जहां पाकिस्तान फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद से इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा, हम सभी लोग मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि सभी लोग चर्चा कर सकें कि आखिर क्या स्थिति है और आगे क्या करना है। राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में हालात सामान्य हो गए हैं, बाजार खुल रहे हैं। 16 रद्द ट्रेनों को भी बहाल कर दिया गया। बाड़मेर में सुबह धमाका, रियासी इलाके में भी बम मिलने की सूचना मिली है। भारत पाकिस्तान से तनातनी के बीच हालात सामान्य हो ही गए हैं। राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में बाजार भी खुल गए हैं और जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानेर, बीकानेर, जोधपुर में सामान्य दिनों की तरह ही बाजारों में चहल पहल रही। संघर्ष विराम पर ओवैसी का सवाल है, क्या अमेरिका गारंटी देगा पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि युद्ध विराम हो या न हो, भारत को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए। जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का पूजा की। सीज फायर के बाद हरियाणा में हालात सामान्य हो गए हैं। हिसार एयरपोर्ट खोल दिया गया है और टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। कल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। देश के 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान। यूपी, राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट। ओडिशा, पश्चिमी बंगाल में तापमान 40 डिग्री पार हो गया है। देश के 30 राज्यों में आज आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी है। इस दौरान हवाएं 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगले 2 दिन में अधिकतर राज्यों का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। भारत पर हुआ हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। सेना जवाब भी उसी तरह देगी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम से पहले सरकार का फैसला है। भविष्य में भारत पर होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वार, युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। सरकार के टॉप सोर्स के हवाले से न्यूज एजेंसी ने कहा कि सरकार इसका जवाब भी उसी अंदाज में देगी। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष पर सीज फायर से पहले किया गया।
झुंझुनू के शहीद की तिरंगा यात्रा में गूंजे जयकारे। पाकिस्तान हमले में हुई थी शहादत, परिवार के इकलौते बेटे थे, बेटी बोली देश के लिए अच्छा काम किया। पाकिस्तानी हमले में शहीद झुंझुनू के एयरफोर्स जवान का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। एयरफोर्स में असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शनिवार सुबह उधमपुर एयरपोर्ट पर शहीद हुए थे। सीबीआई ने हैदराबाद के इनकम टैक्स कमिश्नर और शाहपुरजी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया है। 17 लाख की रिश्वत ली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि आगे से आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजकुमार थापा ने सीमा पार से गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारतीय सेना के शौर्य पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी और सेना ने देश का सिर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। इसमें जो लोग देश के विरोध में बात करते हैं, देश उन्हें कभी नहीं स्वीकार करेगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया है, उन्होंने इसे बहुत बढ़िया तरीके से संभाला। भारत के सभी लोगों को उन पर भरोसा और मुझे लगता है कि सभी लोग उनका दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई आंख नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान की सीज फायर तोड़ने पर भड़के मंत्री विज, कहा झूठ फरेब पाकिस्तान का हथियार है, हमारी सेना तैयार, जवाब जरूर मिलेगा। अंबाला में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान सबसे बड़ा झूठा देश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बातों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारी सेना तैयार थी। पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ S-400 तबाह करने से लेकर मस्जिद को निशाना बनाने तक फैलाई गई फेक खबर। भारतीय महिला पायलट को पाकिस्तान में पकड़ने का भी दावा किया गया झूठा। पाक का दिल्ली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक के नाम से भी फेक वीडियो वायरल। मिस कॉल या SMS से भी देख सकते हैं PF डिटेल। UAN और आधार का लिंक होना जरूरी है। अब PF अकाउंट डिटेल जानने के ये 5 आसान तरीके गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। अगर आप EPF सब्सक्राइबर हैं और अपने अकाउंट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट, आधार या पैन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ हम PF अकाउंट डिटेल देखने के 5 आसान तरीके बता रहे हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रहेगी तेजी। सोना 2,462 रुपये महंगा होकर 96,416 रुपये प्रति ग्राम पहुँचा। चांदी वहीं 1,601 रुपये बढ़कर 97,684 रुपये किलो बिक रही है।